हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्यूचर विल। आई एम अवधेश इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके सामने डाइस को डिस्कस करने आया हूँ। लास्ट वीडियो में जो सीरीज चल रही थी डाइस की, उसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। ओके, लास्ट वीडियो मैंने केस सेकंड में यानी कि केस सेकंड में टाइप सेकंड को कंप्लीट किया, यानी कि 2 कॉमन को। ओके, अब उसी में 3 टाइप के क्वेश्चन होते थे। मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, है ना, जिसमें से मैं 2 टाइप्स को कंप्लीट को कर चुका हूँ, यानी कि 2 टाइप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आज मैं तीसरे टाइप पे आऊँगा, जब आपके सामने 2 डिफरेंट पोजीशन हो इन अ सिंगल डाइस की, जिसमें आपके एक भी नंबर कॉमन ना हो। तो उसे किस तरीके से करोगे, क्या डील रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप देखते रहिए फ्यूचर विल एंड वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, जो डाइस है, डाइस जनरली 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 टाइप के डाइस होते हैं। अब वो कौन कौन से डाइस होते हैं, तो देखिए, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, ठीक है। और एक होता है आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण पासा, साधारण पासा। डाइस आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। अब देखिए, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। तो आपने देखा होगा, आप लूडो तो खेलते ही हो, लूडो आपने खेला होगा, काफ़ी ज़्यादा खेला होगा, जिसमें आपने ध्यान से देखा हो, जो डाइस होता है उसे आप कभी ध्यान से देखना, या इस वीडियो को देखने के बाद देखना उसे डाइस को। जो स्टैंडर्ड डाइस की एक खास बात वह होती है कि जो स्टैंडर्ड डाइस है, अगर उसके एक सरफेस पर अगर उसके एक सरफेस पर 1 डॉट है, यानी कि मैं इसे नंबर मान के हुए चल रहा हूँ, अगर एक डॉट है तो उसके ठीक अपोजिट है ना, उसके ठीक अपोजिट है ना, वो 6 डॉट होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डाइस में उसकी सतह पर 2 डॉट हैं, यानी कि 2 डॉट हैं, तो उसके ठीक अपोजिट है ना, वो 5 डॉट होंगी, ठीक है। अगर ऐसे ही 3 डॉट हैं, 1 2 3, तो इसके ठीक अपोजिट है ना, कितनी डॉट होंगी, 4 डॉट, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि स्टैंडर्ड डाइस जो है उसकी खास बात क्या होती है। अगर उसकी एक सरफेस पर एक नंबर है तो उसके ठीक अपोजिट है ना, वो 6 होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, देखिए, जो स्टैंडर्ड डाइस है आपका, जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, वो दोनों अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो 7 आता है, यानी कि 1 + 6 = 7। ऐसे ही इसमें देखिए 2 + 5 = 7, ऐसे ही इसमें 3 + 4 = 7। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टैंडर्ड डाइस है आपका, उसके अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो 7 होता है, ठीक है, तभी वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। इस चीज़ को मानते हो, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक सो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, स्टैंडर्ड डाइस की यही खास बात होती है। आप देखना ध्यान से, आज घर पर जाके, घर पे तो आप वैसे ही हो, देखना उस डाइस को ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये अपोजिट सरफेसेस का सम है वो 7 होता है। अब मैं जनरल डाइस की बात करता हूँ, तो जनरल डाइस में क्या होता है, चलिए मैं इसका पहले एक स्टैंडर्ड डाइस, इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए आप, ठीक है मेरे भाई। तो स्टैंडर्ड डाइस आप एक हेडिंग डालना, उसमें लिखना, स्टैंडर्ड डाइस में आप एक हेडिंग डालना, उसमें लिखना स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक भाषा में लिखना, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग 7 आए तो उसे मानक पासा बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतह का योग 7 आए तो उसे मानक पासा बोलते हैं। इफ every 2 opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice। ओके,
एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब इसमें लिखना, डाल के लिखना, इसमें सॉल्यूशन यानी कि हल डाल के लिखना कि अगर उसकी एक सरफेस पर एक आता है, किसकी पे, स्टैंडर्डाइज की पे, तो उसके ठीक अपोजिट है ना वो 6 नंबर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही 2 आता है तो उसके ठीक अपोजिट है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 3 आता है एक सरफेस पर तो उसके ठीक अपोजिट है वो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें आपके आंसर हैं वो फिक्स रहते हैं। अगर मैं मान लो ये मेरे पास ये है डस्टर, इस पर अगर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 1 नंबर है तो इसके ठीक अपोजिट आप बता सकते हो, है ना। यानी कि 7 में से 1 गया तो उसके ठीक अपोजिट कितना होगा, 6। ठीक है, अगर मैं इसी पे मान लो यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो इसके ठीक अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अपोजिट सरफेसेस का जो सम है वो 7 होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको, आई थिंक सो आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ जनरल डाइस की कि जनरल डाइस होता क्या है। तो देखिए, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग है अगर 7 आ जाए तो उसे साधारण पासा बोलेंगे। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी भी दो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रत्येक था, अगर किसी भी 2 सतह का योग है 7 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, आपका साधारण पासा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ एनी टू adjacent surfaces sum is equal to 7 then the dice is called a general dice। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, if any two adjacent surfaces sum is equal to 7 then the dice is called a, ठीक है, ये आपका जनरल डाइस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, नीचे लिखना आप, ये मैंने कोई डाइस बनाया, अभी आपको समझ आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जी मैंने आपके सामने एक डाइस बना दिया। ठीक है, अब इसमें मैं नंबर फिल कर देता हूँ। मैंने लिखा 3 4 5। अब आप बताइए क्या ये जनरल डाइस है या नहीं है, किस तरीके से पहचानोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला था, एक बार मैं अपनी लाइन को फिर से दोहराता हूँ कि अभी किसी भी 2 पड़ोसी का सतह का योग है वो 7 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, जनरल डाइस, है ना। किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेसेस का अगर सम है वो 7 आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप, जनरल डाइस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 4 और 5 कितने होते हैं, 9, यानी कि नहीं है। अब इसमें देखिए क्या 3 और 5 कितने होते हैं, 8, नहीं है। लेकिन 4 और 3 कितने होते हैं, 7, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो डाइस है वो एक जनरल डाइस है। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। यानी कि आपको ऐड करके देखना है, किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेसेस का अगर सम 7 आ जाए तो उसे आप जनरल डाइस बोलोगे। देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो ये एक जनरल डाइस है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर्स क्या होंगे, इसके आंसर्स है ना, जो जनरल डाइस होता है उसके आंसर हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि जो 3 जो सरफेसेस हैं, कौन कौन सी, ये यानी कि 4, 3 और 5, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट वो संख्या होगी जो इसमें नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी संख्या नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक 2 नहीं है, एक 6 नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये 3 संख्याएं जो डाइस में हैं वो एक साथ रहेगी और इसके जो हिडन में है वो एक साथ रहेंगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो जनरल डाइस होता है ना उसमें आपके आंसर हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है मेरे भाई,
यानी कि 4 है, यानी कि 4 है तो 4 की अपोजिट क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपने मुझे स्टैंडर्डाइज बता तो दिया, लेकिन हम इसे किस तरीके से पहचानेंगे कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि हमें तो केवल 3 ही सरफेस हैं एट अ टाइम डाइज में दिखाई देती हैं। तो भाई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, बताऊंगा कि ये स्टैंडर्डाइज कब होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। आई थिंक सो आपको इसमें पूरी तरीके से क्लियरिटी आ गई होगी। ओके, तो मैं आप क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्टैंडर्डाइज कब होगा और जनरलाइज कब होगा। तो लॉट टू नो और लॉट टू डू। अब देखिए भाई, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब इसे किस तरीके से आप डील करोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपके सामने 1 कॉमन ट्रिक को अप्लाई किया था, यानी कि जब आपके सामने एक नंबर कॉमन हो तो उसमें आपको 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपके सामने 2 नंबर कॉमन हो उसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे, 2 कॉमन ट्रिक। जब आपके सामने एक भी नंबर कॉमन ना हो उसमें आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। ठीक है, आपको आई थिंक सो चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपको ये देखना है कि फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से कोई अलग कौन सा है। तो आपको सबसे पहले ये मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जनरलाइज है या स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, वाई की शेप में लिखता हूँ मैं डाइस को। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसमें नंबर फिल कर देता हूँ मैं। अब आप बताइए, ये 2 अलग अलग डाइस हैं, नॉट अ सिंगल डाइस, ये 2 अलग अलग डाइस हैं। अब आप इसमें बताइए कि इनमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है, क्या देखना है, अगर आपको फाइंड करना हो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जनरल डाइस कौन सा है। क्योंकि हमें पता है कि जो जनरल डाइस होता है ना, उसमें 2 एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है वो 7 आता है ना, आता है। तो आपको ये फाइंड करना है, आपको स्टैंडर्डाइज नहीं देखना है, आपको फाइंड करिए कि ये जनरलाइज है या नहीं है। अगर जनरलाइज होगा तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, अगर जनरलाइज नहीं है तो डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज होगा, है ना। तो देखिए, क्या ये एक जनरलाइज है, क्या ये एक जनरलाइज है। आप कहेंगे जी 4 और 2 6, नहीं है। 6 और 2 8, नहीं है। ये 4 और 6 10, नहीं है। यानी कि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 नहीं आया, यानी कि ये एक जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज नहीं है तो डेफिनेटली ये एक स्टैंडर्डाइज होगा। शॉर्ट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ये में एक स्टैंडर्डाइज होगा। अब स्टैंडर्डाइज में आपको पता है कि आंसर आपके फिक्स रहते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो इसके ठीक अपोजिट है ना, कितना होगा, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेसेस का सम है वो 7 आता है, यानी कि 2 यहाँ पर है तो इसके ठीक अपोजिट कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, 5 होगा, बिल्कुल। अगर यहाँ पर 4 है तो इसके ठीक अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। अगर 6 यहाँ पर है तो इसके ठीक अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो स्टैंडर्डाइज है उसमें आपके आंसर हैं वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, क्या ये एक जनरलाइज है। आप कहेंगे जी 2 और 5 7 आ गया, यानी कि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 आ गया, यानी कि ये एक जनरलाइज है। जनरलाइज है यानी कि आपके जनरलाइज है। तो ये जो नंबर हैं कौन कौन से, 2 4 और 5, यानी कि 2 4 और 5, इनके ठीक अपोजिट है ना वो नंबर होंगे जो इन तीनों के हिडन है। हिडन कौन कौन से, 1 है, 3 है और 6 है। ठीक है, यानी कि जनरलाइज में आंसर है वो फिक्स नहीं रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाइस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है।
आपको कुछ नहीं करना है, केवल जनरल डाइस को देखना है। अगर जनरल डाइस नहीं है तो वो डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज होगा, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्डाइज आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो हमें उसके लिए 6 सरफेसेस चाहिए एक साथ, वो हमें डाइज में नहीं दिखती हैं, केवल 3 सरफेस हैं वो डाइज में दिखती हैं। ठीक है, तो आपको जनरल डाइज को देखना है, ना कि स्टैंडर्ड डाइज को। आई थिंक सो ये आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पे आइए। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज एंड जनरलाइज का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो देखिए, अब आपको फाइंड करना है कि ऑड वन आउट क्या है इसमें से। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जनरल डाइज है या नहीं है। अगर जनरल डाइज नहीं है तो वो बाई डिफ़ॉल्ट है ना, वो स्टैंडर्डाइज में आ जाएगा। ओके, तो देखिए, क्या टू एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 आ रहा है या नहीं। देखिए, 2 और 1 कितना होता है, 3 नहीं है। 6 और 2 कितना होता है, 8 नहीं है। लेकिन 6 और 1 7, यानी कि ये जो डाइस है वो कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है मेरे भाई, जनरल डाइस है। ठीक है, जनरल डाइस है। मैंने बताया था 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 आ जाए। अब इसमें देखिए, क्या ये एक जनरल डाइस है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं, 7, यानी कि 7, यानी कि ये भी एक जनरल डाइस है। ठीक है, अब ये जनरल डाइस है यानी कि कौन सा नहीं हो सकता, स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, क्या ये एक जनरल डाइस है, बताइए, क्या ये एक जनरल डाइस है। देखिए, जोड़ करके देखिए, क्या ये एक जनरल डाइस है या नहीं। देखिए, 4 और 5 कितना होता है, 9 नहीं है। 5 और 3 8 होता है, नहीं है। लेकिन 4 और 3 कितना होता है, 7, यानी कि ये एक जनरल डाइस है। अब इसमें आइए, क्या ये एक जनरल डाइस है, 3 और 5 कितना होता है, 8, यानी कि नहीं है। 3 और 1 कितना होता है, 4, नहीं है भाई जनरल डाइस। 5 और 1 कितना होता है, 6, यानी कि नहीं है जनरल डाइस। यानी कि इनका जो एडजेसेंट सरफेसेस का जो सम है वो 7 नहीं आया, यानी कि ये एक जनरल डाइस नहीं है। अब ये जनरल डाइस नहीं है तो कौन सा डाइस होगा, बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली ये एक स्टैंडर्डाइज होगा, है ना, स्टैंडर्डाइज होगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 4th। ओके, आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, उसे आप किस तरीके से डील करोगे। ठीक है, ओके मेरे भाई, मैं एक और चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो जनरल डाइज होता है उसके आंसर फिक्स नहीं होते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज होता है उसके आंसर फिक्स रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ ही समय पहले बताया था। ठीक है मेरे भाई, तो इसे मैं रफ करता हूँ और एग्जाम के क्वेश्चन लिखता हूँ, एक साथ में आपको समझ आएगा। ठीक है, समझाऊँगा मैं किस तरीके से चीज़ों को करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब इसे किस तरीके से डील करोगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो डाइज है ना, टू डिफरेंट पोजीशन है इन अ सिंगल डाइज की। ठीक है, अब इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है। अब एक भी नंबर कॉमन नहीं है, उसे किस तरीके से डील करोगे आप, जब आपके सामने टू डिफरेंट पोजीशन हो इन अ सिंगल डाइज की, जिसमें आपका एक भी नंबर कॉमन ना हो, तो उसमें आपको ये देखना है, उसमें आपको क्या देखना है, क्या ये जनरल डाइज है, और क्या देखना है, क्या ये स्टैंडर्डाइज है। ये वाली अप्रोच लगानी है। ठीक है मेरे भाई, जब आपके सामने एक भी नंबर कॉमन ना हो, टू डिफरेंट पोजीशन इन अ सिंगल डाइज की, तो आपको उसमें ये देखना है, ये फाइंड करना है, क्या ये स्टैंडर्डाइज है या ये जनरल डाइज है। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर एक नंबर कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक, 2 नंबर कॉमन है तो 2 कॉमन ट्रिक, अगर एक ही भी नंबर कॉमन नहीं है तो उसमें आपको फाइंड करना है कि ये एक जनरल डाइज है या एक स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो आप इसमें फाइंड क्या करोगे, स्टैंडर्डाइज को देखोगे पहले या जनरल डाइज को देखोगे। तो मैंने क्या बताया था, आपको जनरल डाइज को देखना है। ठीक है, अब आप देखिए, क्या 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा डाइज होगा,
बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टैंडर्डाइज होगा। और आप इसमें ये भी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये तो चेक किया ही नहीं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो डाइस है वो एक ही डाइस है, टू डिफरेंट पोजीशन है। अगर इसमें 7 नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये एक ही डाइस है, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि एक मानक पासा है, यानी कि जनरल डाइस है वो है नहीं है इसमें, तो इसके आंसर फिक्स रहते हैं। अगर 3 एक साइड पे है तो उसके ठीक अपोजिट कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस का सम है वो 7 आता है किस में? स्टैंडर्ड डाइस में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना। इस चीज़ को मानते हो? ओके। अब आप इसमें देखिए, क्या ये जनरल डाइस है? 6, 8, 10, यानी कि ये एक जनरल डाइस नहीं है, क्योंकि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 नहीं आया है। तो ये कौन सा डाइस होगा मेरे भाई? स्टैंडर्ड डाइस, है ना। इस चीज़ को मानते हो? अब आपको ये चेक नहीं करना है, क्योंकि ये एक ही डाइस है, तो डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है। इसके आंसर आपको पता है फिक्स रहते हैं। अगर एक साइड पर 4 है तो उसके ठीक अपोजिट कितना होगा? 3 होगा, है ना, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेसेस का सम है वो 7 आता है किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। ओके, तो ये मैंने आपके सामने डील किया, और मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने, फिर मिलता हूँ। अब देखिए मेरे भाई, ये मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये एक जनरल डाइस है या नहीं। तो आप इनके 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम है वो 7 आना चाहिए। तो देखिए, क्या इनका आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 3 और 4 कितना होता है? 7, यानी कि ये जो डाइस है आपका जनरल डाइस है ना, जनरल डाइस है। तो इसके आंसर क्या होंगे? आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? अपोजिट टू 4 क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत है तो वो क्या होगा? तो देखिए, मैंने बताया था कि ये जो है 1, 3, 4, इनके विपरीत क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? जो छुपे हुए नंबर हैं, छुपे हुए नंबर कौन से? 6 नंबर होते हैं। जो इसमें है उसके ठीक अपोजिट कौन से नंबर होंगे? यानी कि इस देखो 1, 3, 4 के अपोजिट क्या होगा? जो इसमें है नहीं है, यानी कि इसके आंसर क्या होंगे? 2, 6 एंड 5, है ना। ये इसके आंसर हो जाएंगे जब आपका एक जनरल डाइस है। तो अपोजिट टू 4, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2, 6 एंड 5, ईदर 2, 6, 5। ओके, तो ये आपका एक जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस में ना आपके आंसर फिक्स नहीं होते हैं। हम ये कह नहीं सकते हैं कि जो 3 है उसके अपोजिट 6 ही होगा, 2 ही होगा, या 6 होगा, ये 5 होगा, ये हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। ये 3 है ना, इसके ठीक अपोजिट है वो 3 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से पूछे कि अपोजिट टू 1, तो इसके अपोजिट क्या होगा, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप इन तीनों को लिखोगे, ठीक है। ओके मेरे भाई, अब इसमें देखिए, आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए, क्या ये एक जनरल डाइस है? आप कहोगे जी बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी कि ये एक जनरल डाइस है ना, जनरल डाइस है। तो ये जो नंबर हैं, कौन से नंबर हैं? 1, 2 और 5, इनके अपोजिट कौन से नंबर होंगे? जो इनके छुपे हुए हैं। छुपे हुए कौन से नंबर हैं? 3 है, 6 है और 4 है। इसके आंसर ये हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 5 के विपरीत क्या होगा, यानी कि ये जो 5 है इसके विपरीत क्या होगा? 3 संख्याएं होगी, यानी कि 3 जो संख्याएं हैं, 3 जो नंबर हैं, कौन से हैं? 3, 6 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 6 और 4, ये तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं इसमें आपको कि बताइए, इसी में आपको ऑप्शन देता हूँ, तो फिर आप किस तरीके से करोगे आप इसे। आपका ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है
क्या है ऑप्शन डी 2/3। अब आप बताइए इसका आंसर क्या दोगे आप, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो नहीं सकता है क्योंकि आपसे 5 के अपोजिट पूछा है। 5 के अपोजिट क्या होता है, ये तीनों संख्याएं एक साथ होंगी, यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 1/2 तो कैसे भी नहीं हो सकता, 1/2 कैसे भी नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है 2 और 3, यानी कि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यानी कि ये फिक्स आंसर है, ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, तो ये आपका आंसर होगा 3/4। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऑप्शन को चेंज करके लिखूं कि बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 4, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम पता नहीं कर सकते भाई कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई थिंक सो आपको ये पूरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा आपका। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।